गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के बारे में। जो आपको ये क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे इकाई 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको, और ये 100% गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं इकाई 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है हमारा, मुद्रा के परिणाम सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जो मुद्रा है उसके परिणाम सिद्धांत और आलोचनात्मक मतलब उनके दोषों का व्याख्या करना है, विस्तारपूर्ण इसकी व्याख्या करना है। इकाई 2 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा दीजिए, मुद्रा के मुख्य कार्यों की चर्चा कीजिए। मुद्रा की परिभाषा अर्थात मुद्रा क्या है उसकी परिभाषा प्रस्तुत करने को कहा गया है, और उनके कौन कौन से कार्य है, मुद्रा का कार्य किस रूप में किया जाता है, इसकी चर्चा करने को कहा गया है। इकाई 1 का ही हमारा थर्ड क्वेश्चन होने जा रहा है, मुद्रा स्फीति के कारण एवं आर्थिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। जो मुद्रा स्फीति है उसके कारण अर्थात मुद्रा स्फीति क्यों होता है उसके कारण को स्पष्ट करना है, और आर्थिक दृष्टि से उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वह लाभ की दृष्टि से हो या हानि की दृष्टि से, किस प्रकार से वह मुद्रास्फीति हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है, इसका स्पष्टीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इकाई 1 का फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखना है। कौन कौन से इसमें टिप्पणी आ सकते हैं आप देख सकते हैं, इसी में से टिप्पणी आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप देखें इसमें है लागत प्रेरित और मांग प्रेरित स्फीति से आप क्या समझते हैं, इस पर एक टिप्पणी लिखना है। सेकंड है मुद्रा संकुचन और नियंत्रण के उपाय। जो मुद्रा के संकुचन है उसके नियंत्रण के उपाय और मुद्रा स्फीति, ये आप अगर इनमें से पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना बन जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इकाई 2 में। इकाई 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। उसमें से है साख नियंत्रण से क्या आशय है, केंद्रीय बैंक के साथ साख नियंत्रण के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। जो साख नियंत्रण से क्या आशय है मतलब साख पर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, और जो केंद्र बैंक है केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई वो किस प्रकार से साख पर विभिन्न तरीके मतलब बहुत से तरीकों के द्वारा वह साख पर नियंत्रण करती है, इसकी व्याख्या करना है। और देखते हैं इकाई 2 का सेकंड क्वेश्चन, रिजर्व बैंक प्रमुख कार्य और विस्तार से व्याख्या कीजिए। जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक आई मीन फ्रेंड्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। मतलब रिजर्व बैंक कौन कौन से कार्य करते हैं इसके विस्तार रूप से व्याख्या करने को कहा गया है। तो इकाई 2 का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक क्या है। जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है, इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए, और वो केंद्रीय बैंक हमारे लिए क्या क्या कार्य करती है इसके प्रमुख व्याख्या प्रस्तुत करना है। हम देखेंगे थर्ड इकाई में कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय का अर्थ बताइए, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो सार्वजनिक व्यय है उसके अर्थ को स्पष्ट करना है, और उसके सिद्धांत क्या क्या सिद्धांत है उसका वर्णन प्रस्तुत करने को कहा गया। इकाई 3 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जो कौन कौन से हैं उन पर टिप्पणी लिखने को कहा गया है। कौन कौन से देखते हैं उस पर टिप्पणी प्रस्तुत करने को कहा गया है। निजी एवं सार्वजनिक वित्तीय में अंतर। जो निजी एवं सार्वजनिक व्यय है उस वित्तीय अंतर को प्रस्तुत करने को कहा गया है। निजी एवं सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर। अब यहाँ पे देखेंगे निजी एवं सार्वजनिक वित्तीय में अंतर, और यहाँ पे निजी एवं सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर, दोनों को स्पष्टीकरण करने को कहा गया है। तो इकाई 3 का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया से सरकार की भूमिका बढ़ाने के कारणों को स्पष्टीकरण करने को कहा गया। आर्थिक क्रिया है, जो आर्थिक क्रियाओं से सरकार की क्या भूमिका रहती है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें सरकार की किस प्रकार से अहम भूमिका रहती है, उन क्रियाओं को बढ़ाने के लिए उनके कारणों को स्पष्टीकरण करने को कहा गया। इकाई 3 का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राजस्व से आप क्या समझते हैं, इसके प्राकृतिक क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। जो राजस्व है, राजस्व क्या है उसके अर्थ परिभाषा को स्पष्टीकरण करना है, और इसके प्राकृतिक क्षेत्रों की विवेचना करना है। और आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं फ्रेंड, अगर आप जो भी क्वेश्चन अगर डील कर रहे हैं उसके लास्ट में अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलने के चांस बन जाते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ इकाई का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, करापाद और
कराधान से क्या अंतर है बताइए और विवरण आधुनिक सिद्धांतों को समझाइए। जो कराधान और करापात है उसके अंतर को स्पष्ट करना है और उसकी विवेचना आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रस्तुत करना है। इकाई 4 का ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं। एक अच्छी कर प्रणाली क्या होती है फ्रेंड्स? जो हमारे लिए लाभ होती है उसकी विशेषताओं का वर्णन करने को कहा गया है। सेकंड है सार्वजनिक ऋण से क्या आशय है? जो सार्वजनिक ऋण हमें बैंक द्वारा उपलब्ध होती है, बैंक हमें उपलब्ध करवाती है, उनसे क्या आशय है और उसके प्रभाव, गुण और दोष दोनों को स्पष्टीकरण इस टिप्पणी में करने को कहा गया है। सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा घटते बजट से क्या आशय है? जो बजट की घटती हुई मात्रा उसको प्रस्तुत करने को कहा गया है। और इकाई 4 का ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है। कराधान क्षमता का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर आप देख सकते हैं फ्रेंड कि अगर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन अंतर को स्पष्ट करने की बात कही गई है, अगर उसको डीपली पढ़ लेते हैं तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है, क्योंकि कराधान क्षमता और करापात कराधान में अंतर ये समान आंसर ही आएंगे। और अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको एक आंसर से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब देखेंगे हम इकाई 5 के जो क्वेश्चन है उसको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं और विकासशील देशों में इसके महत्व को समझाइए और वर्गीकरण कीजिए। जो सार्वजनिक ऋण है उससे आप क्या समझते हैं, उसके परिभाषा को स्पष्ट करना है कि सार्वजनिक ऋण होता क्या है। और विकासशील, जो विकासशील देश है जैसे भारत एक विकासशील देश है, इसमें क्या महत्व, उनकी क्या महत्व भूमिका होती है विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण की, उसे प्रस्तुत करना है। और वर्गीकरण करना है, कितने वर्गों में उसे बांटा गया है। इकाई 5 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं और उसके विकासशील देशों में उसके महत्व की विवेचना कीजिए। जो घाटे की बचत है, घाटे की बचत, उससे आप क्या समझते हैं, विकासशील देशों में उसके कौन से महत्व हैं और उसकी महत्व की विवेचना करने को कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में बजट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। जो भारत में बजट है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है एवं क्रियान्वयन किया जाता है, उसकी विवेचना करने को कहा गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसमें क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।